अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। जुमे का दिन है, 5 तारीख है, दिसंबर का महीना है 2025। और ये तारीख आज के लिए बड़ी अहम है। आज DGISPR ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ज़िंदगी में कभी किसी DGISPR को इस मूड में और मोड में नहीं देखा। यानी कि मैं ये कहूँ कि नाउ इनफ इज़ इनफ। और उनका मैसेज ये है कि अब किसी को रियासत से खेलने की या रियासत खिलाफी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो वो बिल्कुल सही होगा। आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा ख्याल है वो पूरे इदारे नहीं बल्कि इदारों की तरफ से एक अल्टीमेटम भी था, एक वार्निंग वाला हिसाब कोई नहीं था, एक अल्टीमेटम था और नो नॉनसेंस, नो मोर। ये बिल्कुल बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि बानिया PTI जो हैं वो एक जहनी मरीज़ हैं। मैं इस बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जहनी मरीज़ वो होता है जैसे अल्ताफ़ हुसैन जो लंदन में बैठा है, कभी डांस करना शुरू हो जाता है, कभी मॉप लेके गाना गाना शुरू हो जाता है। ये जो है, ये मैं मुल्क दुश्मनों में काउंट करता हूँ। जिसकी पार्टी को इजराइल से और इंडिया से फंड्स आ रहे हों तो उसका एजेंडा ही ये होगा कि पाकिस्तान में बदअमनी करनी है। अब इजराइल और इंडिया कौन है? पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के डिक्लेयर्ड दुश्मन है। उनसे बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं है पाकिस्तान का। वो किसी सियासी जमात को क्यों फंड देंगे, वो किसी सियासी आदमी को क्यों फंड देंगे पाकिस्तान के अंदर, अनलेस और अनटिल उनका एजेंडा वो प्रमोट करेगा। और एजेंडा क्या होगा? पाकिस्तान के लिए मुश्किलें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात। तो इसलिए मैं इस बात पे ज़रा से एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो जहनी मरीज़ जो है बड़े प्लान तरीके के साथ वो अपने आकाओं का एजेंडा जो है उसको भरपूर तरीके से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक और भी चीज़ है। अगर मैं ये कहूँ, आज मैं आपको बताऊँ कि मेरी उसके बारे में क्या राय है, मेरी इतने साल की मुलाकात, इतने साल की रफाकत, और उसमें अगर मुझसे को पूछे कि हाउ डू आई एक्सप्लेन इमरान खान एक जुमले में, तो मैं कहूँगा ही इज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टीनेजर, जो जहनी तौर पे कभी बड़ा ही नहीं हुआ, जो अभी भी हर वक्त सिर्फ मैंने ख़वातीन के बारे में, फ़लाँ के बारे में, पार्टी के बारे में, इसके बारे, ये इन चीज़ों से वो आगे निकला ही नहीं। उसको अल्लाह ने इतना बड़ा मौका दिया, भरपूर मौका दिया। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी किसी को ऐसा मौका मिला हो कि वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ कर देता। लेकिन पौने 4 साल में उसने क्या किया? उस्मान बुज़दार, महमूद खान, अब इन यही लोग थे ना, यही लोग थे 2 नंबरियाँ करने वाले सारे के सारे, फराग की यही अपनी व्हीलिंग एंड डीलिंग और ये सारा कुछ। जितनी करप्शन की दास्तानें आप लोगों ने सुन रखी थी, आप उससे बहुत ज़्यादा करप्शन वो कर चुकी। कहाँ है आज उस्मान बुज़दार? इतने अरबों खाने के बाद क्यों चुप करके बैठा हुआ है? फरागोगी नहीं बोल रही है, एहसन गुजर नहीं बोल रहा है, अली जैदी नहीं बात कर रहा, आरिफ अलवी नहीं बात कर रहा। क्यों अपना ये चुप है सारे? क्योंकि हर एक की क्लोजेट में स्केलेटन्स मौजूद हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को और बड़े मसाइल का सामना है। हमें अफ़गानिस्तान से मसाइल का सामना है, हमें हिंदुस्तान से मसाइल का सामना है, हमें अपनी मईशत के मसाइल का सामना है। और जो मर्जी हम कहें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली हालात तो नहीं हमारे जो आज से 2 साल पहले थे, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा आए। लेकिन हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे। पूरी दुनिया हमें फेवर कर रही है, सिर्फ हम हैं कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसी राउंड अबाउट पे घूमते जाएं और हम आगे नहीं निकलना, हमने तरक्की नहीं करनी। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मुनीज़ मोइन मेरे साथ हैं, ये भी वहाँ पे मौजूद थी। ज़मीर हैदर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये दोनों इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त। और फिर ये भी बात करनी है कि व्हाट नेक्स्ट। अगर हिंदुस्तान के ऊपर या इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लग रहे हैं, उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, उसकी टेक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो क्या हम उससे फ़ायदा उठा रहे? क्या हमारी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल हो गई है कि वो इंडिया के ऑर्डर्स लेके आ जाए? अभी इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बट मुनीज़े एंड ज़मीर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुनीज़े, विल स्टार्ट विद यू, लेडीज़ फर्स्ट, कि व्हाट हैपेंड एट द ISPR टुडे, जो आपने देखा वहां पे, गेज किया, जो आपने समझा, वो जी। बताइएगा। मुबशर लुकमान साहब, जो हम तवक्को लेकर गए थे, जो हमारे जहन में था कि आज CDF की जो नोटिफिकेशन था, जो तैनाती थी, उसके हवाले से कोई बात की जाएगी, प्रोसेस पर बात होगी, ये सिस्टम चलेगा कैसे, किसके क्या रोल्स होंगे, उन पर सिर्फ एक ओपनिंग सेंटेंस था, जिसके बाद पूरी की पूरी तकरीर का
अगर मैं आपके साथ शेयर करूं क्रक्स क्या था, तो दैट वाज एक सियासी जमात और एक सियासी कायद, और उसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा कहीं हमने खवारिज का भी रखा था। और बुनियादी तौर पर देखा ये गया कि बयान वो ये करना चाह रहे थे कि अगर हम देखें कि एक शख्स से अगर कोई मुलाकात करने जाता है और मुलाकात करके बाहर आता है, और आने के बाद वो एंटी स्टेट नैरेटिव सेल करता है और हुकूमत के खिलाफ बात करता है, अफवाज पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ इंसाइट करने की कोशिश करता है, इन्वोक करने की कोशिश करता है, और बाद में ये कहता है कि दिस इज आर्टिकल 17, हमारा आजादी इजहार राय, हमारा बात करने का हक है, तो आपको ये करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आप अंदर जाकर बाहर आएंगे और बात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी को खराब करने की, मुल्क की इंटेग्रिटी को दागदार करने की, और जो डिफेंस सिस्टम है उसको खराब करने की, तो उसकी आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ अगर आप सियासत करना चाहते हैं, तो फिर आपकी सियासत एक फर्द के गिर्द क्यों घूमती है, उस फर्द के खिलाफ बात करने पर क्यों है? आप चाहें, आपको मौका मिला, आप वजीर आजम रह चुके हैं, आपको टेन्योर्स मिले कि आप केपी में सर्व करते, तो आपने वहां पर डिलीवर क्यों नहीं किया? वहां पर हम तब्दीली और अच्छी चीजें क्यों नहीं देखते? आपने अगर सियासत करनी है, तो आपने रियासत के खिलाफ सियासत क्यों करनी है? आपने उस एक शख्सियत के खिलाफ क्यों करनी है? आप देखें, उन्होंने वीडियो प्ले की जिसके अंदर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स का उन्होंने हवाला दिया, और शहजाद अकबर की भी शक्ल आई, तो उन्होंने कहा हटाओ उसको, मैं नहीं देखना चाहता। देयर वाज इमरान रियाज एंड अदर्स एज वेल। लेकिन वो बात ये करना चाह रहे थे कि किस तरह शुरू होता है ये सिलसिला, कि पहले बानी तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट सामने आती है, तो उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर होती है, देन इंडियन साइड से प्रोपोगंडा किया जाता है, और वही ट्वीट्स फिर इंडिया से की जाती है, देन फ्रॉम अफगानिस्तान, देन फ्रॉम इसराइल। तो ये एक पूरा गंदा नेक्सस है जिसे बेनकाब करने की कोशिश की। फिर उसके साथ साथ वो जो इंडिया में प्रोग्राम करते फिरते हैं बड़े बड़े सहाफी, वो क्यों हमारी अफवाज को टारगेट करें? आप देखें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वाइस अगर मार्का हक पाकिस्तान को मिला, बनियान मरसूस वो फतह से पाकिस्तान जो है वो हम किनार हुआ, उसके बाद अगर ये इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला मैदान जंग में नहीं कर सके, तो उनको ये महाज फराहम कौन कर रहा है कि आप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ बात करें? हु इज दैट सिंगल एंटिटी और दैट मुझे एक बात तो सिंगल बताएं मुनीज़, पॉलिटिकल सॉरी बड़ी पार्टी लंबी हो गई, डेयरिंग मुझे मुझे अटैक? मुझे मुझे प्लीज़ एक बात बताएं, मुझे जी समझ नहीं आ रही है। सारे लोगों जी का मुझे समझ आया था, आपने एक नाम दिया अभी इमरान रियाज खान का। जी इमरान जी रियाज खान के पास तो कोई फॉरेन नेशनलिटी नहीं है, ना कोई उसके पास रेजिडेंसी है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो इमरान जी रियाज ठीक जो है। है वो यूके से उठता है, ट्रेवल करता है, डेनमार्क चले जाता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, वहाँ से वापस आ जाता है। सो ऑल मोहसिन नकवी हैज़ टू डू, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, कि शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दें, पासपोर्ट ब्लॉक कर दें, वीज़ा खुद कैंसिल हो जाएगा, डिपोर्ट हो जाएगा। आई मीन आपको कुछ वारंट निकालने की वो करने की ज़रूरत नहीं। जब आप उसके ऊपर ये नहीं कर रहे, तो फिर मुझे क्या लगे आप कैसे बुलाएंगे उसको? सर, जो अपनी मौत आप मर जाए उसके लिए क्या करना है? आई मीन अब तो अमेरिका ने भी अजाइलम कैटर करना बंद कर दिया है, तो फिर वो लोग जो अमेरिका जाकर बैठे हों नहीं नहीं, या जो बरतानिया मुनीर से जाकर बात ये बैठे नहीं है, हों। बात यह है कि मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले कहा, बड़ा बरमला कहा कि हम इन लोगों को वहां से लेकर आएंगे। जी चले कुछ जी लोगों को लाना मुश्किल है, कुछ लोग शायद किसी का लाना नामुमकिन भी हो, लेकिन जो लोग अपनी मौत आप मर सकते हैं उनका शनाख्ती कार्ड तो कैंसिल कर दें। जी जी। तो आपका मतलब है कि इमरान रियाज खान का शनाख्ती कार्ड तक कैंसिल और नहीं उस किया तरह हुआ, वो काफी अभी भी नहीं, पाकिस्तान तो का आईडी डेनमार्क कार्ड कैसे होल्ड ट्रेवल करते हैं? किया? ट्रेवल नहीं हो हम्म सकता ना अगर हम्म। आपका क्योंकि शनाख्ती कार्ड कैंसिल होगा तो पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। जी जी पासपोर्ट जी। ब्लॉक सर होगा ये, तो आपको हाँ, आपको ट्रेवल नहीं आप कर सकते। एग्जैक्टली ये तो काम करना चाहिए। अगर हाँ, हम बबांगे दहल ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान को गंदा सो करने की मुझे कोशिश इसकी करता है, समझ नहीं तो आती, हम उसको बाहर। या तो कई लोग हैं इन इदारों में अब अपने काम भी नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि अब वजीर हम्म, दाखिला ने जब खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि उनको इतना तो पता होगा, जो बात मुझे पता है वो उनको मुझसे ज्यादा पता जी होगा। जी। सर, आपके हाईलाइट करने के बाद मुझे ये यकीन जरूर है कि अगर डीजी आईएसपीआर भी उन्हें नहीं देखना चाहते और वो फील्ड मार्शल को भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो वजीर दाखिला जरूर इस पर एक्शन लेते हुए वो तमाम लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव सेल करने की कोशिश करते हैं और बाहर बैठ के अपना रोजगार चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करके, तो फिर देखें, उनका तो केस ठप मैं करना बहुत जरूरी है। ज़मीर को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। ज़मीर, मैं कई बातों से हुकूमत की डिसएग्री करता हूँ,
मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ। मैं इस चैनल पे बैठा हूँ, मैं सिंध गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट को भी करता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को भी करता हूँ, केपीके को भी, बलोचिस्तान, यानी जो भी एक आम आदमी की प्लाइट है, मेरा काम है उसको हाईलाइट करना। ठीक है, आज अगर राजनपुर में एक नौमौलूद बच्चे को कुत्ते ने मुंह में लेके मार दिया और लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान यानी लाश छुड़ाई वहां से, तो जब मैं इसके ऊपर इसको फॉलो अप करूंगा तो आई विल मेक श्योर कि पंजाब गवर्नमेंट इज एडिक्वेटली आंसरेबल फॉर इट। अब ये तो हमारा काम है ना करने का ज़मीर। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के लोगों में मुसलसल नाउमीदी जो है उसका अलाव जला रहे हैं, जो लोगों ने हमें डिप्रेस कर दिया है और हमारी लोगों को डिप्रेस कर दिया, जो लोग हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया लेकर और हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगान तालिबान के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए किसी किस्म की मुझे रहम की मेरे नज़दीक तो गुंजाइश नहीं है ज़मीर। आई एम वेरी क्लियर। मुबश्शिर जी ज़मीर साहब, आपका क्वेश्चन, जी आपने बिल्कुल सही कहा मुबश्शिर। देखें, सबसे जो जिसको कर्स कहा जाता है वो ना उम्मीद होती है, कि मतलब ना उम्मीदी जो है दिस इज नोन एज कुफर है हमारे मजहब में। और किस बिल्कुल। तो एक तो ये कि इसको फैलाना, ये तो फिर उससे बड़ा मतलब जुल्म है कि और झूठी नाउमीदी को फैलाना चीज होती है जो बिल्कुल एक होप ही, उम्मीद ही होती है जो कि बेसिकली माशरों को जिंदा रखती है। एक होप होती है जो बेसिकली आगे देखने के लिए आपको मजबूर करती है कि जनाब आप होप रखें और आगे की तरफ देखें। चे जाए कि आप माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दें और उसके बाद और वो भी झूठ हो, मजे की बात है वो भी झूठ हो। एग्जैक्टली तो ये एक है, लेकिन बात यह है कि किसने किया। एक ट्वीट आती है और जिसमें बाकायदा नेम एंड शेम किया गया, और उसके बाद से फिर मेरा ख्याल है कि जो आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जस्टिफाइड है इन अ वे, क्योंकि किसी ने शुरू किया तो उसका जवाब आता है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आपको हक है बोलने का, क्रिटिसाइज करने का, लेकिन क्या चीजें हैं जिन पे क्रिटिसाइज करना चाहिए उस पर तो तवज्जो नहीं है किसी की। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म हुकूमत पे यह होना चाहिए कि जी माशी सूरत हाल जो है वो डिस्पाइट द फैक्ट के 1.5 साल से ज्यादा, तकरीबन 2 साल होने को है इस हुकूमत को, अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई कि जिसमें आम आदमी खुश नजर आए कि जितनी भी अचीवमेंट्स हैं क्या वो अभी तक नीचे ट्रिकल डाउन उनका हुआ है, नहीं हुआ। तो बात यह है कि बतौर ऑपोजिशन वफाक में पीटीआई अगर बैठी है तो उसको तो इन चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए। चे जाए कि आप एक शख्स के हवाले से सिर्फ एक सिंगल माइंडेड और वो जो नहीं उसके हवाले से बात भी नहीं कर रहे हैं कि वो फिर बात करनी है। मैं अभी आपसे बात कर लेता हूं, आप मुझे भी टास्क दें। अगर वो एक शख्स मुझे टास्क देता है, मैं अभी बात करता हूं, 6 महीने में आपको हालात डिफरेंट नजर आएंगे। मैं आपको अभी तरीका भी बता देता हूं। देखिए बिल्कुल, और आप और मुनीर से एग्री करें, चीजें हर सियासतदान जो है वो सियासी रास्ता निकालते हैं। एग्जैक्टली सियासी रास्ता मुबश्शिर निकाला जाता है, और ये नहीं होता कि आप जो है वो चीजों को खराबी की तरफ लेकर जाएं। अभी चलें अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने एनएफसी के हवाले से मीटिंग में जो है वो शरीक हो गए सीएम केपी के, लेकिन पहले तक जिस तरह का उनका एटीट्यूड था, मैं तो उनको ये दूबदू भी कहा कि भी आप अगर मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, आपको हुकूमत की पॉलिसीज का नहीं पता चलेगा, तो आप जाके बानी के साथ क्या बात करेंगे। पहले आपको अमेरिका ने बैठना तो पड़ेगा। जमीर अमेरिका ने 2 एटॉमिक बॉम्ब चलाए जापान के ऊपर, यानी एटम बॉम्ब से बड़ा तो बॉम्ब नहीं चला ना दुनिया में आज तक। उन्होंने एक ही मुल्क पे 2 चला दिए। उसके बावजूद एम्परर ऑफ जापान जो थे वो और जनरल मैकार्थर, वो दोनों एक शिप पर बैठ कर उन्होंने मुज़ाकरात किए अगले लाए अमल के लिए, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। यानी इतनी इससे बड़ी लड़ाई क्या होनी थी।
ये फैक्ट है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली देखें, एक आपके मामला हैं अदालतों में चल रहे हैं, वो उसी तरह वहां पे आप चलने दें और आप अपना वक्त का इंतजार करें। देखें, आप अगर आप पॉपुलर पार्टी हैं तो यकीनन आप जब बाहर आएंगे या जब भी आपके केसेस खत्म होंगे, जो भी मामला होता है, अगर सजाएं होती हैं, जब सजा खत्म होगी, अल्लाह आपको जिंदा रखे, आप आए, बाहर आए, मुकाबला करें, इलेक्शन लड़ें और उसके बाद अपना लोहा मनवाएं कि जनाब हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी 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 पीछे एक फैन फॉलोइंग है, वोटर है, सपोर्टर लेकिन है। लोगों को भी एहसास नहीं है। मुझे जब लोग कहते थे ना वो मर गए जेल में, तो मैं उनको एक सवाल पूछता था, और मुनी से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी। इमरान खान की उम्र कितनी है? मस्ट बी 74। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी बहन भी मिलके आई, सारों ने मिलकर उसको देखा ही है, वो उसके बाल क्यों काले हैं? यानी उसको जेल में डाई तक मिलती है करने की, मैं कहने की ये बात कर रहा हूं। यानी जिसको मैं कुछ और सुन ले अब मेरी बात, जिसको 6 कमरे मिले हुए हैं, एक्सरसाइज मशीन मिली हुई है, बाहर से मुर्गे मिल रहे हैं। कैसे पता चला कि उनके बाल काले हैं? क्योंकि देखा तो है नहीं किसी ने। नहीं, जिन्होंने आके बताया वो तो यही बताते हैं ना कि बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, मुझे बताने वाले तो पता कुछ और भी बताते हैं मुबश्शिर साहब। बताने वाले तो अबतर हालात भी बताते हैं कि शाम 5 बजे के बाद मगरिब की अजान से पहले लाइट बंद कर दी जाती है, जो फजर की अजान के वक्त खुलती है। तो कहती एक है शख्स ना, से अगर इतने दिन कोई बात नहीं कर रहा, मुनीसे एक सेकंड कैद में होने का क्या मतलब होता है? सर वो आप अगर बालों की बात कर रहे हैं तो फिर मैंने कहा कि मैं भी आपको थोड़ा सा हकाइक के दूसरा रुख दिखा दूं सिक्के का, कि एक शख्स अपनी सजा काट रहा है, अब वो बाल डाई कर रहा है नहीं कर रहा, ये एक छोटी सी बात है। नहीं, छोटी सी बात नहीं है, मैं कुछ और आ रहा हूं। आपने बीच में बोल दिया। असल में वह एक एंकर ही होता है ना बीच में। आप भी एंकर है, जमीर भी एंकर है, तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। प्रॉब्लम यह है कि जब आपको हर किस्म की आपकी मनपसंद सहूलत मौजूद हो ना जेल में, फिर जब आप उसके मुतालिक गलत बयानियां करें तो फिर मुझे गुस्सा आता है। आप अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात था तो मुनी से आपको, ये अलीमा खान सर साथ साथ ये भी बताइएगा, आपके इल्म में वो कौन कौन सी सहूलियात हैं जो बानी तहरीक इंसाफ को जेल में दी जा रही है? आज ये इंकशाफ मुबश्शिर लुकमान साहब के अगर मुंह से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं कर देता हूं। उनके आप रूम्स देख लें कितने हैं। उनको मुशक्कती भी मिला हुआ है, उनको एक्सरसाइज मशीन मिली हुई है, उनको अपनी मर्जी का खाना मिलता है, हफ्ते में 1 दिन वो बाहर से खाना मंगवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो 2 बहनें 3 बहनें रोजाना जाती हैं और जेल के बाद धरना करती हैं, मुनीसे ये आज तक अपने भाई के लिए खाना नहीं लेके गई, क्योंकि इनके घर का असूल नहीं है किसी को कुछ देना, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो। मैं आपको बताऊं, ये लेने के लिए है, देने के लिए नहीं है। घर से खाना नहीं कभी लेके गए। जमीर, आपने कभी सोचा इस बात का कि आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने भाई के लिए खाना बना के लाई थी, वो मुझे नहीं ले जाने दिया? हालात बदल जाते हैं। ये नहीं सुना वैसे। क्यों नहीं सुना जमीर आपने? ये इसी के लेके ही नहीं गई। हो सकता है कि उनके भाई को उनके हाथ का खाना पसंद ना हो, इसलिए वो जेल वाला खाने की उन्होंने कौन सा खुद पकाना है? ये दोनों बहनों को तो अंडे नहीं उबालने आते, ये अपना कुक्स ही बनवा के लेके जाएंगी ना। उन्होंने कौन सा खुद बनाना है यार? कैसी बात। लेकिन अगर एक टफ टाइम फेस कर रहा है, उनकी थोड़ी सिंपैथी अगर उसके साथ हो रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात काबिल एतराज है। अगर बहनें अपने भाई का ख्याल करेंगी। मैं कुछ और कह रहा हूं। देखें, बात यह है कि उनको पॉलिटिकल क्राइम्स की वजह से अंदर नहीं रखा हुआ मुनी से। ही इज कन्विक्टेड फॉर करप्शन एंड थेफ्ट, यानी घड़ी चोरी का और घड़ी बेचने का जो मामला है, इसी को ले लें आप, अलकादिर ट्रस्ट को ले लें। ये थेफ्ट एंड करप्शन है, ये अपना पॉलिटिकल चोरी नहीं है कि मैंने उठा के ज़मीर को, मुझे इसकी रेटिंग्स कैप्चर करनी है तो मैंने ज़मीर को अंदर करवा दिया और खुद मैं उसके चैनल पे जाके बैठ गया। नो, आई एम नॉट डूइंग दैट। सर, अदालत के हुक्म के बारे में क्या ख्याल है? क्या उसकी पासदारी होनी चाहिए? कौन से हुक्म की? मुलाकात हफ्ते में 2 दफा करवाई जानी चाहिए। देखें, अदालत जो है वो राइट्स बता सकती है, लेकिन आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एंड बेयर विटनेस, मेरी इफ्तिखार चौधरी साहब से मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उस वक्त वो चीफ जस्टिस ही थे और वो आज भी जिंदा है, तो ये बात उनसे कंफर्म हो सकती है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे कहा कि देखें, आपने हमारे मतलब गलत रिपोर्टिंग की, CDA ने हमारे अहकामात नहीं माने, तो फिर हमने उस पर नोटिस लिया तो आपने ये कर दी। मैंने कहा सर, आपके 2 ओहदे हैं, एक आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और दूसरा आप चीफ जज हैं।
ठीक है। अब अगर कोई आप जजमेंट देते हैं किसी केस में और सीडीए का चेयरमैन उसकी हुक्म अदूली करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन अगर आप चेयरमैन सीडीए को कहते हैं कि यहां पे एक नई बिल्डिंग फौरन बना दो और इतने एरिया के ऊपर और उसमें यही कुछ होना चाहिए, और वो कहता है जी मेरे पास तो बजट नहीं है, सॉरी मैं तो नहीं बना सकता, बजट दिलवा दे मैं कर दूंगा, तो वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव को अपनी लिमिटेशंस बता रहा है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा। देखें, अदालत भी जब हुकूमत को यह बताना शुरू हो जाए ना, आप जो दहशतगर्दी के हालात हैं और अडयाला जेल के करीब से दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं, वहां पे वो ब्लो अप भी करने की कोशिश कर रहे थे। आई मीन आप देख लें उसके बाद कितना आसान है, कितना मुश्किल है हुकूमत के लिए हर चीज़ को फैसिलिटेट करना या लेना, बहरहाल होती है। ज़मीर, मैं आज अपनी टीम को एक बात बता रहा था कि अभी भी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मूव अहेड करना चाहती है और चाहती है कि उसका कोई जोर हो, उसकी कोई सुनी जाए, उसकी कोई बातें मानी जाएं, वो हुकूमत में आए किसी तरह, तो उसको सियासी जमात के तौर पे काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाती है, मौलाना फजल रहमान से हाथ मिलाती है, जो जेन्युइन पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो देन देयर इज़ अ ह्यूज फ्यूचर फॉर देम। ऐसी बात नहीं है, इट्स अ पॉपुलर पार्टी एंड इट हैज़ इट्स रूट्स लोगों के अंदर। तो ज़रूरी नहीं हर दफ़ा आप तशद्दुद का या अदम ताउन का रास्ता अपनाएं और उससे अपने आप जोर पे आ जाएं। परवेज़ इलाही को लेके आएँ, उसको चेयरमैन बनाएं, वो एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं, उनको पता है कि कैसे जोड़ तोड़ होते हैं, व्हीलिंग डीलिंग होती है, मेल मिलाप करते हैं। आप शाह महमूद को ज़रा ब्रीदिंग स्पेस दें, तो आई मीन दे कैन डिलीवर अ लॉट मोर देन बैरिस्टर गौर एंड अचक जई साहब। आपके क्या राय है? बिल्कुल मुबशिर, देखें अब आपने बात की है कि आगे देखने की, और मैं ये समझता हूं कि ठीक है, एक गलत हरकत की और उसका फिर आज उनको जवाब भी मिल गया, भुगतना पड़ेगा। अब करना क्या चाहिए कि अब गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे भी आपको मालूम है कि गुस्सा जो है वो हराम करार दिया गया, और वो सिर्फ इसलिए हराम करार दिया गया क्योंकि जब गुस्सा आता है तो पागलपन और जुनून लेके आता है, और जब जाता है तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं छोड़ता। तो अब गुस्से से नहीं, अब ये सियासी समझबूझ से आगे मामलात को लेकर चलें, और अगर इसी तरह इसी लैंग्वेज में जिस तरह का वहां से ट्वीट आया था और उसी को अब अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो देन इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। आप वहीं पर खड़े रह जाएंगे और फिर उन्हीं मसाइल का शिकार होंगे जो आज आप जिनसे गुजर रहे हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने बड़े कद वाले पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं जो कि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, उनको आगे लेके आएं और फिर एक सियासी रास्ता निकालें। सियासत बेसिकली क्या है? बर्दाश्त है, और बर्दाश्त के साथ आगे चलें। आप अपना सीना चौड़ा करके आप कहें कि जी वो तो जेल में था जुल्फिकार अली भुट्टो, फांसी चढ़ गया, पार्टी आज भी जिंदा है ना। तो ये क्या इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते? पार्टीज जो हैं वो उनको चलाने वाले मैटर करते हैं कि जी अगर कोई नहीं है अभी वो जेल में है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप अपना नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब कितनी देर जेल में रहे थे? आसिफ अली जरदारी कितनी देर? 8 साल। आई थिंक 10 years। 8 साल जेल में रहे हैं। इन वन गो प्रोबेबली इट वाज 8 years, उसके बाद आगे पीछे मतलब हाइड करके। तो आई मीन इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, मैं ये कह रहा हूं। and he is our president for the second time now। तो बात यह है कि जो एक सियासतदान, मुझे अब याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं कि जेल जो है वो सियासतदान का गहना होता है। तो वो भाई आपके पास वैसे ही है जो कहते थे ना, मुझे जिन्होंने कहा ये वो थे शेख रशीद और हरद्वार जेल जाने से वो डरते थे। ऐसी बात ना करें मुझे, यानी जेल होती है अपना। चलें, जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था ना, मुझसे का एक पॉइंट सही है। अगर मुझे इस स्टूडियो के अंदर कैद कर दें और ये कह दें कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना, तो विद ऑल द फैसिलिटीज वो एक स्टेज आती है, उसके बाद वो आपको हिट करती है। जेल होती है, कैद होती नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है मुबशिर। लेकिन मैं फिर अगेन मैं यही बात करूंगा कि अब हमें मालूम है कि इतवार को एक जलसा रखा हुआ है पेशावर में सीएम केपी ने। अब आपको हम देखेंगे कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो। आपने बेसिकली एज ए सियासतदान रिस्पॉन्ड करना है या फिर एक जुवेनाइल की तरह बिहेव करना है और वो दोबारा गुस्से में आके और ललकारना है।
देखें, बात यह है कि जिसके मुतालिक जिस तरह की आपने ट्वीट की, वो उसको इंटरनेशनल मीडिया आयरन मैन लिख रहा है। मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स था या न्यूयॉर्क टाइम्स था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उसमें उनको आयरन मैन का नाम दिया गया। नाउ ही इज, आप कुछ नहीं कर सकते, ही इज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ही इज फील्ड मार्शल। नहीं, फिर ना, अच्छा मैं कह रहा हूं कि वो ना भी हो, और वो ना भी हो, कोई और भी हो, इट डजंट Exactly. मैटर। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं। वो उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना बेसिकली। आज मुझे एक बात बताएं, कभी पहले, इससे पहले किसी डीजीआईएसपीआर का इतना गुस्सा आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। मुझे तो नहीं याद पड़ता, मैंने भी नहीं देखा। मुझे नहीं याद पड़ता। हाँ। रीजन देखे ना आपके, वो कुछ छोटी बात तो नहीं है ना कि आप एक मई के इवेंट से लेके टिल डेट, आप मुझे एक बात बताएं कि दुनिया भर में रिगार्डलेस, हम मतलब हमारी माशी सूरत हाल अभी भी ठीक नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर इंतशार है, दहशतगर्दी है, सब कुछ है, लेकिन एक मई से लेके, मई की वॉर से लेके टिल डेट तक आप देख लें कि इंटरनेशनली किसको क्लेम ऑब्वियसली। चले आते हैं मुनी से। आपका डिफेंस पैक्ट जो होता है सऊदी अरब के साथ, वो किस बेस पे होता है, क्यों होता है? आप ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को अगर दुनिया सीरियस नहीं लेती, बट किसने कहा जो नहीं भी लेते है यार, वो ही बहुत इज serious द लेते हैं प्रेसिडेंट लोग। ऑफ यूएस। नो नो, एवरीबॉडी टेक्स और हिम नहीं, सीरियसली। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो 12 मर्तबा तारीफ कर रहे हैं, और इनकी भी कर चुके हैं। इफ यू रिमेंबर, मैं कहते हैं बानी पीटीआई की भी डोनाल्ड ट्रंप एक दफा तारीफ कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, ओवल ऑफिस में बैठे हुए जॉइंट प्रेस। हाँ, उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बात करते हुए कहा था। ठीक है, लेकिन मैं आता हूं मुनी से। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। तो अगर आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल मैन्यूवर्स एम्प्लॉय करेंगे तो देयर इज अ फ्यूचर फॉर पीटीआई। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं। सर, एक बात आपने की और एक बात 3 बार डीजीआईएसपीआर ने की, और वो बात ये थी कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। कि आप एक ही बयानिया बनाकर अगर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करते रहेंगे और ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, एक शख्सियत के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, एक ही रियासत के मुखालिफ नैरेटिव, एजेंडा, चोर, डाकू, लुटेरे, और ये मुझे मार देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तमाम बयानियां एक सर्टेन टाइम तक चल सकता है, मगर उसके बाद ये दम तोड़ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपकी डिलीवरेंस मैटर करती है। आपने अपने सूबे को क्या दिया? आज अगर आप इवेल्युएट करें कि खान साहब ने जितना टेन्योर सर्व किया उसमें उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया, तो उंगली पर शायद आप गिन पाएं कि उनकी जानिब से क्या किया गया। देन अभी जमीर साहब भी ये बात कर रहे थे कि डीजीआईएसपीआर को इतने गुस्से में इससे पहले नहीं देखा गया, किसी भी डीजीआईएसपीआर की जानिब से इतना इश्तियाल नहीं देखा गया किसी के खिलाफ। लेकिन आप देखें कि आज से पहले किसी भी मुल्क के वजीर आजम ने अपनी रियासत और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के खिलाफ इस तरह प्रोपोगेंडा या बयानियां बनाने की कोशिश की। वो जो हमसाया मुल्क हमसे लड़ते, हमसे झगड़ते, हमारे खिलाफ बात करते, बयानबाजी करते, कुछ भी करते, लेकिन जब अपने ही घर से घर को आग लगाई जा रही हो तो फिर वो बात ज्यादा तकलीफ देती है। किसी ने आज से पहले किसी भी मुल्क के साबिक वजीर आजम ने इस तरह से तो नहीं इस चीज को खराब करने की कोशिश की थी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, देन द फील्ड मार्शल, देन द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, और हो क्या रहा है? आप हवा देते हैं और आपकी हवा इंडिया भी पकड़ता है, इजराइल भी पकड़ता है, अफगानिस्तान भी पकड़ता है, और ये सारा का सारा आप अपने स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं। अब जमीर, आपको लग रहा है आज के बाद कोई स्ट्रेटेजी में तब्दीली आएगी तहरीक इंसाफ की? अब देखें, अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन तो सामने नहीं आया कि क्या है इस डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह आपने कुछ लोगों के नाम लिए, उन लोगों को एंगेज करके एक बेहतर हिकमत अमली से इनको आगे चलना चाहिए। और सियासतदान का तो काम है कि अगर कोई मुंह पे आके कुछ, मतलब अगर एक कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल जो है वो आगे कर देते हैं कि भाई तू राजी हो जा। तो सियासतदान तो इस तरह आगे बढ़ते हैं।
सियासत बेसिकली आपने जिस तरह बोला कि हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलात से गुजर कर भाई एक शख्स जो है वो गद्दार डिक्लेयर हो गया, उसको उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस नहीं लगे, उसको मुल्क बदर कर दिया गया, उसके बाद वो वापस भी आया, कितने साल गुजर गए, वापस आया, आके प्राइम मिनिस्टर भी बना, 2 दफा हो चुका हुआ है। फिर आपको मालूम है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, वो भी तो वापस आई थी, वो तो चलो एक दहशतगर्दी का निशाना हो गई, लेकिन बात यह है कि यही चीजें हैं, यही सियासतदान है, और ये इनके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इनके सबके सामने है। जितने भी आज हैं इस वक्त सियासतदान, उनको मेरे ख्याल में ये सारी चीजें उनके सामने हुई नहीं है। तो इफ दे वांट टू लर्न अ लेसन, वो ये लेसन है कि जनाब आपने अब आगे बढ़ना है। अब ये अगर इसी तरह जवाब दर जवाब अगर ये चलता रहेगा तो आपकी बेसिकली आपका अपना जहां पे जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वो सफर करेगा। आपको चाहिए कि आप उस अवाम को, अपने सूबे की अवाम को दहशतगर्दी से बचाएं। आपको चाहिए कि और उसमें आपको यकीनन आपके जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फौज है, उसके साथ आपको एक बेहतर लिएजन रखना पड़ेगा। आपके अगर कोई डिफरेंसेस हैं, खदशात हैं, आप उनके सामने रखें कि जी ये कोलैटरल डैमेज होता है, ये होता है, जो भी मतलब जो अभी तक वो कहते आए हैं सीएमकेपी के, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू डिपेंड ऑन देम। आपने उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। और फिर उनके सामने सबसे बड़ा टास्क इस वक्त, जिस तरह अफगानिस्तान एक एग्रेसिव स्टांस लिए बैठा हुआ है, इंडिया जिस तरह का एक एग्रेसिव स्टांस लिए बैठा हुआ है, तो वो तो भाई 2 फ्रंट पे जंग लड़ रहे हैं। एक विद इन पाकिस्तान दहशतगर्दों के, इन ख्वारिज के खिलाफ फितनल, जो भी फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान, और फिर बॉर्डर्स पर भी वो आपके जो है वो मुकाबला कर रहे हैं दुश्मनों का। तो बात यह है कि आपको अब एक अगेन मैं यही कहता हूं कि ठीक है, मान लेना चाहिए कि यार शायद गलती हो गई, उस तरफ से भी हो गई, इस तरफ से भी हो गई। नाउ व्हाट, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े, सियासतदानों के साथ एंगेज हो, दीगर सियासी जमातों के साथ एंगेज हो, और सेनेटी शुड प्रिवेल। आप 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दहशतगर्दी के ऊपर भी बात हुई है, सवाल जवाब हुए हैं उस पर? सर अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी बात हुई थी मैं मजाक क्यों करूंगा कॉन्फ्रेंस के अंदर सर, क्योंकि मैं थोड़ी ही मौजूद बात नहीं था हुई वहां थी। पे मुनीसे, मैं इसलिए मैं चाहती थी कि पूछ इसके रहा हूं। ऊपर सर थोड़ी बात हुई थी, मैं चाहती थी ज्यादा बात हो। आखिर आप देखें कि व्लादिमीर पुतिन भी तो भारत में मौजूद है और वहां बैठकर वो अफगानिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दे रहा है। तो मुझे तो फिलहाल उस जानिब तो मैं आती हूँ कि वहां पर क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन एक अजीब सी कैफियत सी पैदा हो गई है कि क्या तालिबान, क्या भारत और क्या रूस एक पेज पर आ रहे हैं। काफी चीजें कंफ्यूज हो रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। आप देखें कि खवारिज के हवाले से आज ये गुफ्तगू की गई कि एक सियासी जमात ये चाहती है कि खवारिज के साथ बैठकर बात की जाए। अब वो कौन है, सवाल पूछा गया, DGIS ने पूछा, बताएं आप सब कि वो कौन है जो कहता है कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखते हैं काबुल के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तालिबान के अगेंस्ट। तो वो कौन सी वो शख्सियत है? तो सर आप भी जानते हैं कि वो किस शख्सियत की बात कर रहे थे। वो फील्ड मार्शल की बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान के अमन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। मगर वो साथ ही साथ ये कह रहे थे कि वो एक सियासी जमात है जो ये कहना चाह रही है कि वो लोग जो हमारे मुल्क में, जो केपी में, बलूचिस्तान में घुसकर दहशतगर्दी करते हैं, जो वाना पे अटैक करते हैं और जो बलूचिस्तान में जाकर कार्रवाइयां करते हैं, उन लोगों के साथ आप एक टेबल पर बैठकर बात करें। आप ज़हनी तौर पर हाजिर हैं? आप शऊरी तौर पर क्या आप ठीक है? आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि एक जो गिरोह है, एक जो ग्रुप है, वो आता है अफगानिस्तान से, यहाँ आता है हमारी जमीन पर, हमला कर देता है, रॉकेट लॉन्चर चला देता है, बॉम्ब चला देता है, हमारे बच्चों को टारगेट करने की कोशिश करता है, हमारे बुजुर्गों को, हमारी फैमिलीज को टारगेट करने की कोशिश करता है, और आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ बैठकर बात करें। आप किसकी साइड से बात कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी है या आप पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं, वफा करते हैं? तो ये आप उसका सिला दे रहे हैं कि जो मतलब बड़ा क्लियर है कि हमारी और अफगानिस्तान की तो clear. अब यानी इसमें मतलब है ये अब जंग होनी है एक दफा, और ये हमें उनको सबक सिखाना पड़ेगा। सर ये बात ना मुबशर उस्मान साहब, इससे पहले भी एक मेरी मुलाकात हुई थी, एक ग्रुप था, उसका इंटरेक्शन हुआ था, तो वहां पर ये कही गई थी कि अगर ऐसा कोई भी सिलसिला हुआ तो फिर पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं।
और फिर आप देख लें पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं। हमने देखा फिर वो जो इनके साथ मुनीज़, जंग मेरा हुई थी। टाइम यहीं पे था। ये आपका शुक्रिया ज़मीर हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपको बताता हूँ कि पंजाब और सिंध ने अफ़गानियों को निकाल दिया। आई डोंट नो सिंध से पूरी तरह निकले हैं कि नहीं, क्योंकि कराची सुराब गोट बहुत उनकी ज़्यादा तादाद थी, लेकिन अब क्रैक डाउन हो रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात कितने कंट्रोल में हैं, और KPK जहाँ पे उनको सेटल किया जा रहा है बार बार, तो वहाँ पे क्या हालात हैं। खुद भी अकल इस्तेमाल कर लें थोड़ी सी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।